तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा 2024 के लिए आज कंप्यूटर का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो सारे सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए। और यहाँ से प्रश्न निश्चित है कि पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि वही प्रश्न आपको दिया जा रहा है जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करें। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 22 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। समय बहुत कम है, सोच रहे हैं कि कम समय में टू द पॉइंट चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। तो जिसका भी एग्जाम है, इस चैनल से जुड़ के आप सभी तैयारी कर सकते हैं। ऑथेंटिक बिल्कुल सीक्वेंस में वही चीज़ें दिया जाएगा जो एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा पहले कंप्यूटर का 2 क्लास हो चुका है। इसके अलावा हिंदी का अभी तक में 3 से 4 क्लास हो चुका है, और उसके बाद जीके जीएस का भी क्लास हुआ है। अगर नहीं देखे ज़रूर देख लीजिएगा, सारा हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज के सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात किया जाए, यानी कि एमएस ऑफिस की बात किया जाए, तो इसमें जो है कि मुख्य रूप से 4 प्रोग्राम होता है। जैसे कह सकते हैं कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया और एमएस एक्सिस हो गया। और ये आप सभी जो देख रहे हैं, वर्ड पैड जो देख रहे हैं, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का भाग नहीं है। ये आपका कह सकते हैं कि विंडोज का एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है ये आपका। तो ये सभी आपका एमएस ऑफिस का भाग है, जबकि वर्ड पैड नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड यानी कि एमएस वर्ड जो है, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? तो याद रखिएगा आप सभी, टेक्स्ट डाटा संशोधन में, यानी कि पद्यांश डाटा संशोधन में जो है कि हम सभी एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सा है? देखिए, शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न रह सकता है, तो की भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कह सकते हैं कि सी से हम सभी क्या करते हैं, कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से हम सभी क्या करते हैं, कंट्रोल+C से हम सभी कॉपी करते हैं। अच्छा, कंट्रोल+V से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। याद रखिएगा आप सभी। तो होम पेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किसी कॉलम में टेक्स्ट पर्याय अलाइन होता है या होते हैं? लेफ्ट से ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसी भी कॉलम में टेक्स्ट जो होता है ये अलाइन होता है लेफ्ट से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक जो है वो आउटलुक है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, आउटलुक। देखिए, जितने भी प्रश्न बता रहे सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसीलिए हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये प्रश्न जो पूछा गया आप सभी का एसएससी जीएल 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारे प्रीवियर क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। जो लाल रंग का निशान होता है वो क्या दर्शाता है? स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जैसे कि अगर हिंदी टाइपिंग कीजिएगा तो इसके नीचे में दिखेगा लाल रंग का जो है कि एक निशान आ जाता है, तो वो क्या है, स्पेलिंग त्रुटि होता है। अगला है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना। ये जो है कि वर्ड रैप की विशेषता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है। अगर आपको न्यू पेज चाहिए तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कंट्रोल+N। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कंट्रोल+N से आप सभी क्या कर सकते हैं, नया पेज ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए शॉर्टकट की बटन क्या होता है? बात समझे पहले, क्या कहा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब ओपन कीजिएगा एमएस वर्ड, उसमें अगर यूजर कोई काम कर रहा है
और जो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है अगर उसको सेंटर में लाना है, यानी कह सकते हैं कि जो बीच में अगर हम किसी वर्ड को लाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो याद रखिएगा Ctrl+E होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अगर उसको लेफ्ट साइड करना है तो Ctrl+L क्लिक करेगा, अगर राइट करना है तो Ctrl+R क्लिक करेगा। बात समझ गए आप सभी। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या करना होगा, Ctrl+L, राइट करने के लिए Ctrl+R, और उसको कह सकते हैं कि विच यानी सेंटर में करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग करेगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिफ्रेश विकल्प उपलब्ध है। देखिए फ्रेंड, जितने भी आप सभी हैं आप सभी सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आप सभी वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, इतना काम जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप ही के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, अपने तरफ से हम 100% एफर्ट लगा के आपको दे रहे हैं ताकि ऑथेंटिक चीज़ें आपको मिल सके और एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आप सभी अगर संतुष्ट है कि हाँ मेरे लिए मेहनत किया गया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो रिप्लेस जो होता है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, एडिट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा एडिट मेन्यू में होता है। अगला है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। तो इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, विंडो के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वो कहलाती है। देखिए कमांड की एक सूची होती है जो स्क्रीन पर उपलब्ध होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेन्यू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। एक मेन्यू ओपन होता है और उसमें जो है कि बहुत सारा चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला है वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है, इसे सक्रिय विंडो कहा जाता है। जो वर्तमान में अभी हम जो उपयोग कर रहे हैं इस विंडो को क्या कहेंगे, सक्रिय विंडो कहेंगे, एक्टिव विंडो। अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं कहां पर, ये आपका IBPS PO 2011 में पूछा गया था। तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहां रख सकते हैं, तो ये आप माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। तो याद रखिएगा कहां पर रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन गलती कर सकते पेपर में आप सभी। अगला है MS वर्ड की डैश सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। चलिए क्वेश्चन 16 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो क्या बताएं कि MS वर्ड की डैश सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। तो ये बुलेटिंग और उसके बाद नंबरिंग, ये दोनों सूची बनाने के लिए आपका जो है कि कह सकते मददगार होती है। नंबरिंग पर अगर क्लिक कीजिएगा तो एक साइज से नंबरिंग हो जाएगा, जैसे कि जितना ये लिखा हुआ है तो ये आपका नंबरिंग है। ये मान लीजिए कि ये सिंपल लिखा हुआ है, इस पर आपको नंबरिंग बैठाना है, तो नंबरिंग पे जाके क्लिक कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबरिंग हो जाएगा। आप चाहिए कि नहीं हमको बुलेट चाहिए, यहाँ पर बुलेट यानी कि पॉइंट होता है डिज़ाइन वाला, इस प्रकार से पॉइंट हो गया, या स्टार मारा हुआ पॉइंट हो गया, या इस प्रकार से पॉइंट हो गया। तो ये सभी अगर पॉइंट चाहिए तो आपको पॉइंट पर क्लिक करना होगा, यानी कि बुलेट पर क्लिक करना होगा आपको। अगला है इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। देखिए पेज एक आप इस प्रकार से पेज देखते हैं तो पेज में मार्जिन जो होता है ये आपका ऊपर होता है, नीचे भी होता है, दायां भी होता है और बायां भी होता है। तो मध्य मार्जिन नहीं होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो बी करेक्ट आंसर होगा। दायां शीर्ष उसके बाद बायां ये सभी होता है। बात समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है। तो कमांड टेक्स्ट जो फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है वो आपका बॉर्डर नहीं करती है। याद रखिएगा बॉर्डर आपका कहाँ लगाया जाता है, ये चारों साइड एक पेज है, ठीक है, ये पेज के साइड में जो है कि एक बॉर्डर लगाया जाता है इस प्रकार से, जिससे कि कह सकते हैं कि जो आपका पेज है वो देखने में और अच्छा लगने लगता है। तो बॉर्डर जो है कि आपका टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करती है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और डैश होती है। तो एक आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है। तो यहाँ से समझिएगा आपसे पहले प्रश्न को। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में जो है मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, दूसरा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है। तो आपका ऑप्शन में राइट आंसर होगा। ये आपका SSC CHSL में पूछा गया था 2018 में। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
तो ये स्टेटस बार करता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिएगा तो इसमें जो वर्तमान प्रलेख होता है यानी कि जो भी जानकारी होता है वो आपको स्टेटस बार में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपको याद करना होगा। अगर सीखना है तो वो आपको जब MS वर्ड हो गया या MS एक्सेल हो गया, ये प्रॉपर आपको टॉपिक वाइज पढ़िएगा। बिल्कुल आपको कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का स्क्रीन आपको दिखाना होगा कि कहाँ पर आपका स्टेटस बार है, कहाँ पर आपका मेन्यू बार है, ये सारा चीज़ आपको दिखाना होगा, तभी क्लियर हो पाएगा। तो आपको बेसिक पढ़ना होगा, पर अभी उतना समय नहीं है। सबसे पहले जितना चीज़ें हम दे रहे बस इसको आप कंठस्थ याद कर जाइए, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। आराम से प्रश्न बना के आइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सेल वर्कबुक संग्रह होते हैं, तो ये आपका MS एक्सेल का प्रश्न है। तो याद रखिएगा, इसे हम सिर्फ वर्कशीट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो, देखिए एक कॉलम होता है इस प्रकार से होता है और एक इस प्रकार से होता है। तो एक कॉलम होता है, एक रो होता है। तो इसका जो कह सकते हैं कि अक्षर और अंक जो दिखाई देता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, कि आप किस कॉलम और किस रो में हैं। तो ये कहाँ दिखाई देता है, तो ये आपका सेल एड्रेस में दिखाई देता है। यहीं पर एक होता है फार्मूला बार होता है और इसी के साइड में एक सेल एड्रेस होता है यहाँ पर। तो इसी में आपको दिखाई देगा कि ये किस कॉलम और किस रो में है आप। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए MS एक्सेल को स्प्रेडशीट या वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि MS एक्सिस एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आपसे समझिएगा, देखिए MS एक्सिस जो है ये आपका डाटाबेस तैयार करने वाला प्रोग्राम है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए प्रेजेंटेशन जो बनता है वो आपका पावर पॉइंट से बनता है, यानी कि जो PPT जो तैयार करते हैं। MS वर्ड की अगर बात किया जाए तो ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसमें वर्ड टाइप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जैसे कह सकते हैं कि किसी को अगर खत लिखना है या कोई बुक तैयार करना है तो वो आपका MS वर्ड में होगा। उसी प्रकार से स्प्रेडशीट ये जो है MS एक्सेल के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी डाटा होता है, जैसे कह सकते हैं कि नंबरिंग वाला डाटा होता है, या कह सकते हैं कि कोई सामान आप बेचे, ठीक है, कोई सामान आप बेचे और उसका जितना भी पैसा हो गया, या कह सकते हैं कि जितना आप सेल किए, वो नंबरिंग जो होता है वो सभी कहाँ पर लिखा जाता है या कहाँ पर बनाया जाता है, तो आपका स्प्रेडशीट में ही बनाया जाता है, यानी कि MS एक्सेल में तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चित्र संदेश जिसे वीडियो मैसेजिंग कहते हैं, निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है, तो ये मात्र में आपका 30 दिन रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, MPPSC 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो ये आपका वेब लॉग का ये संयोजन है। अगला है CC क्या है, तो देखिए CC जो होता है वो आपका कार्बन कॉपी होता है, जो ईमेल में हम सभी देखते हैं। तो ये आपका एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेजने के लिए जो है कि हम सभी CC का प्रयोग करते हैं। एक आपका होता है BCC होता है, जिसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, जो हम कह सकते हैं कि एक से अधिक को भेज सकते हैं, और एक से अधिक को जो भेजते हैं इसमें सभी को पता रहता है कि किसको किसको ईमेल भेजा गया है। जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, एक से अधिक को भेज सकते हैं, ठीक है, पर इसमें ये पता नहीं होता है कि किसको भेजा गया है ईमेल। ध्यान दीजिएगा आप सभी, मान लीजिए कि एक ईमेल है, मेरे द्वारा भेजा गया है CC के द्वारा, तो हम अगर 10 को भेजें तो अगला जो 10 है उसको पता होगा कि ये किसके किसके पास गया है। समझ गए, ये आपका CC वाला में होता है, यानी कि कार्बन कॉपी में। जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि इसमें अगर हम ईमेल 10 को भेजें तो ये 10 में किसी को पता नहीं चलेगा कि किसके पास भेजा गया है, ये सिर्फ हम ही को पता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, तो देखिए निःशुल्क आपका हॉटमेल, रेडी मेल हो जाएगा और याहू, ये सभी है। उसके बाद गूगल भी हो जाएगा। अगला है अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। तो देखिए जब आप मोबाइल खोलिएगा तो उसमें जब अगर ईमेल को सेंड कीजिएगा तो इसमें 2 चीज़ जो होता है वो ईमेल खुद ही पूरा कर लेता है। वो आपका एक फॉर्म होता है और एक डेट होता है, ये खुद ही पूरा कर लेता है, याद रखिएगा। जबकि आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, आपको जो किसी को भेजना है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ गए आप सभी। अच्छा, ईमेल अगर लिखना है तो सबसे पहले कहाँ क्लिक करना होता है, कंपोज पर क्लिक करना होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि ईमेल लिखने के लिए या ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले कहाँ क्लिक करना पड़ता है, तो कंपोज पर क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आप ईमेल किसी को भेज सकते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है, तो ये ई-कॉमर्स बनाता है। निम्न
में से कौन सा ईमेल का पता का भाग नहीं हो सकता? यहाँ पर पता का भाग है तो ये आपका नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा जो आपका स्पेस है, तो ईमेल में स्पेस नहीं लगाया जाता, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जबकि आपका डॉट रहता है, @ रहता है और अंडरस्कोर रहता है, जबकि स्पेस नहीं होता ईमेल में। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल। अगला है ईमेल अटैचमेंट होता है। देखिए ईमेल अटैचमेंट जो होता है दूसरे प्रोग्राम का एक कंप्यूटर जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। जैसे कि हम एक ईमेल लिखें, इसके साथ में हमको कोई फाइल भेजना है या कोई वीडियो भेजना है, उसी को हम सिर्फ ईमेल अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है क्लासरूम ना जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका ई लर्निंग कहा जाता है इसे। अगला है ई व्यापार यानी कि ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट पर व्यापार करना होता है। आर टॉमिल्सन को माना जाता है, याद रखिएगा आप सभी, टॉमलिंसन को कहा जाता है। ईमेल है तो ईमेल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का एक तरीका है ईमेल। अगला है चैटिंग है तो चैटिंग क्या है? तो ये आपका एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ईमेल भेजना समान है तो पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। ईमेल भेजना एक समान होता है, पत्र लिखने के समान होता है। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। बात समझे आप सभी? फिर से समझिए आप सभी, क्या बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो ये क्या है? दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। अगला है प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे मेल बॉक्स कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। जितने भी मेल आता है वो कहाँ आता है? मेल बॉक्स में आता है, वही आपका एक स्टोरेज एरिया होता है। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर में भी वही प्रश्न है आपका। 17 नंबर दोनों एक ही प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 18 है कि डैश लेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो POP3 का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, तो ईमेल प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? POP का प्रयोग करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। अगला है अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या कहलाता है? तो इसे हम सभी स्पैम के नाम से जानते हैं, यानी कि स्पैम ईमेल भी कहा जाता है इसे। अगला है फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत रूप होता है तो ये एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या बताया आपको? एनालॉग होता है और डिजिटल दोनों होता है। क्वेश्चन समझिएगा आप सभी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत जो होता है ये किस रूप में होता है? एनालॉग रूप में होता है प्लस डिजिटल रूप में होता है। अगला है कि ईमेल पता दिया हुआ है और इसमें आपको डोमेन नेम बताना है। ये पूरा ईमेल पता है आपका, इसमें डोमेन नेम क्या है ये बताना है। तो itdesk.info जो है ये आपका क्या है? डोमेन नेम है। याद रखिएगा, जैसे कह सकते कि .com, ये आपका क्या है? डोमेन नेम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत कथन इनमें से आपको बताना है। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए नंबर दिया है कि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, ये प्रॉपर गलत है। हम कई भी ईमेल आईडी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। एक से अधिक ईमेल आईडी बना सकते हैं, यानी कि 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 10 रहे, कोई मतलब नहीं है। हम जितना मन होगा उतना बनाएंगे। ये बिल्कुल कथन गलत है कि 3 से अधिक नहीं बना सकते हैं। दूसरा है कि ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होता, बिल्कुल सही कथन है कि ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर अभी दिखाएं आपको ईमेल, तो इसमें आप स्पेस नहीं मार सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी आप लिख सकते हैं पर स्पेस नहीं मार सकते आप सभी। अगला है कि एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए, बिल्कुल सही है कि एक ही @ होता है। एक ईमेल आईडी, उसके बाद है कि ईमेल आईडी केस संवेदी यानी कि सेंसिटिव होता है, ये भी सत्य है। देखिए ईमेल जब आप लिखते हैं तो आप उसको बड़ा में लिखिए या आप छोटा में लिखिए, उसको कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, वो सब समझता है, यानी कि वो केस संवेदी होता है।
आप कुछ अक्षर बड़ा में लिख दिए और कुछ अक्षर छोटा में लिख दिए, तब फिर वो समझेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है ईमेल में। बात समझ गए आप सभी बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो वीडियो मेल से हम ये सभी भेज सकते हैं, यानी कि ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी भेज सकते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है, तो इसे मल्टीमीडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .png, .jpg, .tif, .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ डैश ग्राफिक के रूप में स्टोर किया जाता है, तो ये बिट मैप के रूप में किया जाता है। ये जितने अभी बताइए सभी एक्सटेंशन नेम है, याद रखिएगा आप सभी, तो ये बिट मैप में रखा जाता है। अगला है मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसका प्रयोग करते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लासेस में कुल हम सभी जो है कि लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो सारे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी प्रश्न बताएं सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के क्लासेस करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। हिंदी का भी क्लासेस आपको दिया जा रहा है, जीके जीएस का भी दिया जा रहा है और कंप्यूटर का भी दिया गया है। और इससे पहले 2 कंप्यूटर का क्लास हो चुका है, जिसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।